प्लेऑफ फाइनल में रिजर्व डे, मैच नहीं तो चैंपियन कौन, क्या है आईपीएल 2025 के नए नियम। तो देखिए आईपीएल 2025 एक बार फिर शुरू होने वाला है। 17 मई से बचे हुए जो लीग मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने जो नया शेड्यूल बनाया है क्या उसके हिसाब से प्लेऑफ फाइनल में रिजर्व डे है, और अगर फाइनल मैच नहीं होता तो चैंपियन कौन होगा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। तो देखिए 29 मई से प्लेऑफ का आगाज हो रहा है। 27 मई तक जितने भी लीग मुकाबले हैं वो खेल लिए जाएंगे और 29 मई को जो प्लेऑफ है वो शुरू हो जाएगा। 29 मई को होगा क्वालिफायर 1। सबसे पहला जो प्लेऑफ में मैच होता है वो क्वालिफायर 1 होता है, जो 29 मई को खेला जाएगा। 30 मई को एलिमिनेटर मुकाबला होगा, यानी कि जो तीसरे और चौथे नंबर की टीम होगी पॉइंट्स टेबल में वो ये मुकाबला खेलेंगी और क्वालिफायर 1 मैचेस खेलेंगी, 1 और नंबर 2 वाली टीम। तो ऐसे में एलिमिनेटर जो मैच टीम जीतेगी वो क्वालिफायर 2 में आ जाएगी, जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में 30 मई को एलिमिनेटर हो जाएगा और उसके बाद 1 जून को क्वालिफायर 2 मैच होगा। जी हां, 1 जून को क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला जाएगा और यह मुकाबला खेला जाएगा क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम वर्सेस एलिमिनेटर जीतने वाली टीम। तो यह मुकाबला 1 जून को होगा और उसके बाद 3 जून को खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला, जो टीम क्वालिफायर 1 और जो टीम क्वालिफायर 2 जीत कर आई है उन दोनों के बीच। प्लेऑफ फाइनल में रिजर्व डे है कि नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हर बार आईपीएल में रिजर्व डे रखा जाता है फाइनल मुकाबलों में, लेकिन क्या इस बार प्लेऑफ और फाइनल में आपने रिजर्व डे रखा है, क्योंकि आपने शेड्यूल को आगे बढ़ाया है और इस आगे बढ़ाने के चक्कर में कई सारे प्लेयर्स आ नहीं पा रहे, कुछ अनअवेलेबल हैं और साथ ही कुछ ऐसी जगहों पे आपके फाइनल मुकाबले थे जहां बारिश का साया है। तो क्या बीसीसीआई ने तय किया है प्लेऑफ में कोई रिजर्व डे नहीं। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्लेऑफ मुकाबले के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया, क्योंकि जब 29 को पहला क्वालिफायर होगा और 30 को एलिमिनेटर होगा, तो ऐसे में आप रिजर्व डे कब रखोगे। और उसके बाद एक ही दिन के गैप के बाद आपका क्वालिफायर 2 मुकाबला है, तो ऐसे में आपके लिए पास उसके लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि ट्रैवल भी तो करना होगा ना टीम को। तो ऐसे में प्लेऑफ में कोई भी समय आपके पास नहीं है रिजर्व डे मुकाबला करवाने का। अगर बारिश हो जाती है तो फिर ऐसे में जो टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर थी वो आगे आ जाएगी, और अगर मान लीजिए एलिमिनेटर होता है तीसरे और चौथे नंबर की टीम में, बारिश हो जाती है, एलिमिनेटर मुकाबला नहीं हो पाता, तो जो नंबर 3 की टीम थी वो क्वालिफायर 2 में चले जाएगी और नंबर जो 4 की टीम है बाहर हो जाएगी। तो ऐसे ही होगा क्वालिफायर में भी, 1 में भी और क्वालिफायर 2 में भी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल में क्या होगा। प्लेऑफ मुकाबले में ज्यादा दिन नहीं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि प्लेऑफ मुकाबलों में आपके पास ज्यादा दिन है ही नहीं, तो फिर आप मुकाबले रिजर्व डे रख ही नहीं सकते। फाइनल के लिए भी रिजर्व डे नहीं, और इस बार फाइनल के लिए भी कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया। इससे पहले हमेशा रिजर्व डे होता था। आपको याद होगा अहमदाबाद में एक बार बारिश हुई थी, फिर अगले दिन वो मुकाबला बड़ी आसानी से आप कंप्लीट करवा पाए थे। लेकिन इस बार आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि WTC फाइनल शुरू होना है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होनी है। तो ऐसे में आपको आईपीएल को जल्दी से जल्दी खत्म करवाना है। तो आपने इस बार ट्यूसडे को एक वीक डे में आईपीएल फाइनल रखा है और उसके लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है। जहां बारिश नहीं वहां होने चाहिए मैच। और अब हर कोई ये कह रहा है कि भाई जब आपने रिजर्व डे नहीं रखे तो आपको फाइनल वहीं करवाना चाहिए जहां पर फाइनल के दिन पर और क्वालिफायर 2 के टाइम पे बारिश ना हो। अब कोलकाता में जहां पहले रखा गया था फाइनल मुकाबला, क्योंकि केकेआर चैंपियन बनी थी, अब वहां पर जो 3 तारीख है भारी बारिश का अनुमान है। तो ऐसे में कोई मूर्ख ही होगा कि वो केकेआर कोलकाता में मैच करवाएगा, और वैसे भी केकेआर तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ईडन गार्डन में कोलकाता में आईपीएल का फाइनल मुकाबला रखने का कोई सेंस नहीं बनता। 25 तारीख को जो रखा गया था वो हो जाता तो हो जाता, लेकिन अब वो नहीं हो पाया क्योंकि आपको सस्पेंड करना पड़ा 1 हफ्ते के लिए आईपीएल। और अब आईपीएल जब दोबारा शुरू हो रहा है तो आपको आईपीएल का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ गई है, और उस दौरान कोलकाता में भारी बारिश होगी, तो रिजर्व डे भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा फिर। फाइनल हुआ रद्द तो ट्रॉफी होगी शेयर। अगर कोलकाता में मैच करवाते हैं, बारिश आ जाती है, मैच रद्द हो जाता है, तो दोनों ही टीमें सह विजेता बनेंगी। उसमें नहीं देखा जाएगा पॉइंट्स टेबल में कौन ऊपर था नीचे था। तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि यार ऐसे में इतने पूरा 2-2.5 महीने आईपीएल चलाओ और ट्रॉफी शेयर हो जाए। आप एक चैंपियन देखना चाहेंगे। आईपीएल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो शेयर की गई। तो ऐसे में आपको फाइनल मुकाबला वहां करवाना चाहिए जहां पर बारिश का उन डेट्स पर कोई अनुमान नहीं है। ऐसे में बता दो अहमदाबाद में ही फाइनल की तैयारी, और अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के फाइनल करवाने की तैयारी है। और वो क्यों है उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। अहमदाबाद में बारिश का अनुमान नहीं, और उन दिनों पर वो जो डेट्स हैं उस दौरान अहमदाबाद में कोई भी बारिश का अनुमान नहीं है। तो ऐसे में अहमदाबाद में मुकाबला करवाना ही सबसे बढ़िया डिसीजन है, सबसे बेहतर डिसीजन है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में ये तैयारी करवाई जा रही है कि उस दौरान आप फाइनल मुकाबला करवाएं। बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं है और आपके पास रिजर्व डे भी नहीं है, तो ऐसे में अहमदाबाद आपका बेस्ट ऑप्शन है आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला करवाने के लिए, क्योंकि आपने रिजर्व डे रखा नहीं है और अहमदाबाद में उस दौरान कोई भारी बारिश की आशंका भी नहीं है। तो ऐसे में फाइनल नहीं हुआ तो काफी नुकसान, और फाइनल नहीं होता, बारिश से धुल जाता है तो काफी नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, टीम्स को नुकसान होगा। सोचिए आरसीबी फाइनल में चली जाती है और मैच नहीं हो पाता, आरसीबी का सपना टूट जाएगा। इतना अच्छा आप क्रिकेट खेले, 2.5 महीने आपने क्रिकेट खेला और आप चैंपियन नहीं बन पाए।
तो ऐसे में रिजर्व डे ना प्लेऑफ में है ना फाइनल में है, और अगर फाइनल नहीं हो पाता तो मैच रद्द हो जाएगा, दोनों टीमें शेयर करेंगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में इस बार होगा आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला।